जवाब दिया महाराज। और परीक्षक महाराज, हमारी माता बहनों की ये 70% आदत होती है, जब पति भोजन करने के लिए बैठे ताई खन कहेंगी कान में, तुम तो बहुत दिनों बाद लौट के आए हो ना, तुम्हारी मैया और बहनिया मुझ चेन्नई लेते रही। और जो विद्वान माता बहनें होती हैं उनका नियम ये होता है कि पहले भोजन करवाएंगी ताकि बाद की घर की बात कहेंगी। इनको बहुत दिना घर बीते साजन है मन के जीते। महाराज, तुम्हारी जो मैया सत्यवती है, तुम्हारे सौतेले भैया जो भीष्म है गंगा के बेटा, उनके लिए बैठ गई। और यकीन नहीं है, मेरी बात ध्यान में लियो, इन दोनों की जांच करवाइयो। समझा करके कहा, तुम्हारी मैया तुम्हारे सौतेले भैया के लिए बैठ गई और यकीन नहीं है तो जांच करवा। विचित्र वीर ने एक भी बार विचार ये नहीं किया कि ये सही कह रही है या झूठ कह रही है। क्यों? रानियों की बात में पड़ गए और ये विचार आया, आज हम देखेंगे कि मेरी मैया और सौतेले भैया के बीच में रिश्ता क्या है। अपनी मैया के महल के झरोका पे जाकर के लटक गए, यहां से देखूंगा मैया और भैया के बीच में रिश्ता क्या है। और भीष्म पिता में संध्या के वक्त रोजाना की तरह रामायण का पाठ सुनाना प्रारंभ हो गए और मैया को रामायण का पाठ सुनते सुनते नींद आ गई। मैया को जैसे नींद आई, एक पैर पलंग से नीचे लटकता रह गया। अब भीष्म पिता में विचार कर रहे हैं, मेरी मैया को नींद आ चुकी है, मैया को नींद आ चुकी है और मैंने मैया के पैर से हाथ लगाया तो मुझे कलंक लग जाएगा। क्यों? यहाँ हमें कोई देखने वाला नहीं है। उन्हें क्या मालूम था देखने वाला झरोका से लटक करके देख रहा है। और भीष्म पिता में मैया के पैर को उठाने के लिए कर्म कौन सा करते हैं, देखिए विधि का विधान। आरे रामायण का बंद कियो और धरिदाय उठाई रे। आरे रामायण को बंद कियो और धरिदाय
हुआ भीषम पिता में सौतेली मैया के पैर उठाने के लिए रामायण को बंद करके रखते हैं, घोंटू डाल करके बैठ गए आंगन में। उन्हें क्या मालूम था, देखने वाला झरोका से लटक करके देख रहा है मैया और भैया के बीच में रिश्ता क्या। आगे अरे घोंटू डाल की बैठ गए ताकि राजा कर धुल खाई है, ना पैर लटक रहो मैया को तीनों सी सुलगाई है। पिता मैंने अपनी सौतेली मैया के पैर के नीचे सिर लगाया। आगे ना पैर लटक रहो मैया को तीनों सी सुलगाई है, और शीश के ऊपर पैर धरा मलिका पैदा हो जमाई है। हुआ सिर पे पैर को धारण करने के बाद पल्लिंग पर जमा दिया। विचित्र वीर देख रहे थे, कलेजा कांप गया। क्यों? विचार आया, अरे राजा देखे नैनन से कौनी तनवद हट आई है, और ब्रह्मचारी ना भैया को मैंने तीनों तो सुलगाई है। विचार आया, जिस भैया के पैर से हाथ नहीं लगाया भैया को मैंने कलंकित कर दिया। कलेजा कांप गया। झरोका जो पकड़े हुए थे वो छूट गया, जमीन पर गिरे। अरे पकड़ छूट गई हाथन से और गिरे भूमि पे आई है, और भली आंगन में पहुंच गए पर रात नींद नहीं आई है। विचार आया, ब्रह्मचारी भैया को मैंने कलंकित कर दिया। आंगन में जाकर के पलंग पर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आई। क्यों? मैंने अच्छा नहीं किया जो कि ब्रह्मचारी भैया को कलंकित कर दिया। अरे सारी रात नींद नहीं आई, उत सूरज ने किरण दिखाई। बोलिए आनंद कंद भगवान के। सब रात करवट बदलते बदलते निकल गई, नींद ही नहीं आ। मैंने रानियों की बात मान करके ब्रह्मचारी भैया को कलंकित कर दिया। सवेरा जैसे हुआ, भीषम पिता में रोजाना की तरह स्नान करके सूर्य देवता को जल दे रहे थे। विचित्र वीर महाराज पीछे से जाकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले, भैया हाँ, अगर काऊ मनसा पाप लग जाए तो वो कैसे छूटत हो? मनसा पाप? भीषम को ये मालूम नहीं था कि मनसा पाप मेरे भैया को लग गया है। बोले, मनसा पाप अगर काऊ लग जाए तो बरगद के पेड़ में खोल देख ले, नीचे से धुआं कर ले, शरीर को उल्टा करके तपा ले, मनसा पाप छूट जाता है। विचित्र वीर जंगल में गए, बरगद के पेड़ में खोल देखी, नीचे से धुआं कर लिया, शरीर को उल्टा करके जैसे तपाया, 6 का रोग हो गया जिसे टीबी कहते हैं। कुछ दिना जिंदा रहे फिर मरी गई।
अम्बिका अम्मालिका दोनों रानियां विधवा हो गई, संतान एक पर भी नहीं थी, वंश विराम हो गया। और ये बात तो जानते ही हैं बुजुर्ग लोग, वंश जब विराम होता है तो मालूम है सबसे ज्यादा चिंता किन्हें होती है? परिवार के मुखिया की। अब सत्यवती मैया विचार कर रही, मेरा वंश मेरी आंखों के सामने पे मिट गया। जो सौतेले पुत्र थे गंगा के 8वें बेटा भीष्म, उनसे कई लला, ये दोनों तुम्हारे भाई की पत्नियां, इनका पान ग्रहण करो ताकि हमारा वंश आगे चल जाए। भीष्म बोले मां, इस बात को कहने से पहले वो बात याद की होती जब तुम्हारे पिता हमारे पिता से तुम्हारी शादी नहीं कर रहे थे, याद? तब मैंने क्या कहा था? मैं आजीवन कबारा रह करके जीवन व्यतीत करूंगा, कभी नारी जाति का चेहरा नहीं देखूंगा, याद? अम्मा, ये तो बात है मेरे स्तर की, ये मेरी बात है। और दूसरी बात ये भी है, तुम रोजाना रामायण का पाठ सुनती हो? किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जब बाण छुप करके भगवान श्री राम ने बाली के मार दिया, बाली घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है, राम से सवाल कर रहा है। भीष्म बोले मां, बाली ने कहा राम से, अरे पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीना, पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु दीना। पुण्य पुण्य चितई, बार बार राम के चरणों की ओर निहारा है। पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु दीना। ऐसा प्रतीत हुआ अंतिम समय है मेरा, और आखिरी समय पर भगवान श्री राम के दर्शन हो रहे हैं मुझे, तो मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भीष्म बोले मां, बाली कह रहा है राम से, क्या? हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय प्रीत, हृदय में तो प्यार है राम के लिए। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, मुंह से कड़ुआ शब्द बोल गया, बोला चितई राम की ओरा, राम की ओर निहार करके बोला क्या? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कपट नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कपट नाथ मोहि मारा। हम तो दोनों सगे भाई थे, मुझे मार दिया, भैया को बचा दिया, कारण क्या है? तो भीष्म बोले मां, राम ने जवाब दिया क्या? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनि सठ कन्या समय जारी। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुतनारी पुत्र की पत्नी और कन्या, चारों एक समान होते हैं। और क्या बोले राम?
भीष्म कह रहे हैं मां, राम ने कहा इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताई बधिक छुपापन होई। इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, और ताई बधिक छुपापन होई। मां, ये दोनों अनुज बधू मेरे छोटे भाई की पत्नियां हैं। तेरा वंश आगे चले अथवा न चले, लेकिन मुझसे कुछ मत कहना। सत्यवती अपने बड़े पुत्र वेद व्यास को याद करती है। व्यास महात्मा जब आए, अपनी मैया के पैर छुए और कही मां क्यों बुलाया, क्यों बुलाया मुझे? सत्यवती ने कही लला, मेरी दोनों पुत्र बधुएं विधवा हो चुकी हैं, मेरा वंश विराम हो चुका है, मैं ये चाहती हूं कि मेरा वंश आगे चल जाए। व्यास महात्मा बोले मां, संतान तो तेरी बहुओं के हो जाएगी, अगर वो शरीर को नगिन करके मेरे सामने से निकल जाए तो वेद मंत्र के द्वारा गर्भ स्थापित कर दूंगा। आसन लगाए कि चौखट पे बाहर द्वार पे बैठिए व्यास महात्मा, और सत्यवती मैया ने भीतर महल में जाए कि कही अगर पुत्र की प्राप्ति चाहती हूं तो शरीर को नगिन करके महात्मा के सामने से निकलना होगा। मेरे भैया अब बड़ी रानी विचार कर रही, राजमाता का आदेश है, शरीर को नगिन करके कैसे जाऊंगी? पुत्र की चाहत में कर्म कौन सा कर रही है बड़ी रानी अम्बिका? आरे पैर से छोड़ नहीं रे चाटी, चप्पलों को जमीन पर छोड़ा, आंखों से पट्टी बांध ली, आरे पैर जाने आगे कौन धारो, और गई सामने आई मन सोई साधु ने मारो।
बाकी बात ने पूछी मैया जब हो गई है पहली बार, जवाब तो लला जी की बड़ी बहू थी, बड़ी बहू थी। संतान होगी इसके, बोले अरे बचन मेरा नहीं होई बारी मंदो, अरे बचन मेरा नहीं होई बारी मंदो, जाने ले ना ले छुपाई ना लाए जग में ही अंधो। ये कहा इसके संतान होगी, नेत्रहीन होगी। सत्यवती मैया माथे में हाथ मार रही है, क्यों? अंधे बालक को तो कोई ब्याह नहीं करेगा। अभे नाम ना मिटो तो नेक दिना बाद मिट जाएगा, अंधे को बालक को ब्याह नहीं होगी। उसके बाद छोटी बहू का नंबर आया, विचार कर रही थी जी, तो आंखें बंद करके चली गई। अब मैं क्या कर लूं? कर्म कौन सा कर रही है? संतान की चाहत में देखिए विधि का विधान। अरे कर्म अब कर रही न होता, शरीर पे पोता मिट्टी को लगाया और जो महात्मा के सामने से प्रस्थान किया, मंत्र का जाप कर दिया। बाकी बात ने पूछी मैया क्या हो गई है दूसरी बार? लला हाँ जी, हमारी छोटी बहू थी, छोटी बहू थी। संतान होगी इसके, भैया जवाब दिया, मां संतान तेरी छोटी बहू के भी होगी। शरीर पीले रंग का होगा, पांड रोग से ग्रस्त। मैया विचार कर रही निरोग संतान ना है मेरे भाग्य में। तब तक एक दासी रहे सत्यवती मैया की सोआई और बोली, मैया ये दोनों बहुएं कहां गई हैं? जे संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। तो मैया संतान तो मुंह पे उना है। सत्यवती ने कह दी तो तू चली जा। शिल्पा नाम की दासी बड़ी आगे, बुदुरी बुदुर करके भाई चली।
कि तो जी मैया पागल है गई है और पागल नाए भई है तो जी महात्मा ना आओ जो पागल करके जाएगा, ऐसे कोई बालक होता है का? बुजुर्ग कतबई महात्मा के सामने से निकली गई और व्यास महात्मा ने मंत्र का जाप कर दिया। तब पूछी मैया ये तीसरी बार को गई है लला? हाँ जी हमारी दासी थी संतान इसके भी होगी, पर मैया इसका मुंह बंद नहीं रहा और जाके जो संतान होगी वो सब जीवन बुजुर्ग करते रहे। उसी दासी के हुए थे विदुर महात्मा।